दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ बाय किशन सर पर तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। आइए देखते हैं कि आज एक्सरसाइज का जिसका सॉल्यूशन देने वाले हैं वो बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और इस एक्सरसाइज में से बोर्ड एग्जाम में अक्सर एक दो क्वेश्चन आता है, तो इस वजह से आप लोगों का इस वीडियो का देखना बहुत ही कंपलसरी है। और हम इस टाइप से इस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन देने वाले हैं कि आप लोगों की समझ में 101% आएगा और ऐसा समझ में आएगा कि आप उसे लाइफ टाइम नहीं भूल पाएंगे। देखिए एक्सरसाइज कौन सी है, ये 10th क्लास का मैथमेटिक्स हमने स्टार्टिंग से फर्स्ट चैप्टर से एक्सरसाइज वाइज वीडियो डालते जा रहे हैं और 3 चैप्टर की फुल एक्सरसाइज की वीडियो हम डाल चुके हैं। हर एक्सरसाइज की आज 4.2 एक्सरसाइज का नंबर है, इसकी वीडियो बनाने वाले हैं और एक्सरसाइज 4.1 की हम वीडियो ऑलरेडी डाल चुके हैं। आइए देखते हैं कि इसका पहला क्वेश्चन किस टाइप से है। देखिए एक्सरसाइज है 4.2, इसमें लिखा हुआ है गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये, तो डाल देंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और इसका भी फर्स्ट पार्ट है और फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। हमें गुणनखंड विधि से इसके फैक्टर निकालने हैं और फैक्टर निकालने के बाद में इसके मूल निकालने हैं। मूल कहें या शून्यक कहें या हल कहें, ठीक है ना, एक ही बात होती है। अब देखिए इसके फैक्टर कैसे करेंगे, गुणनखंड कैसे करेंगे। तो गुणनखंड का सादा तरीका होता है, सिंपल सा तरीका होता है कि अगर एक्स स्क्वायर के साथ कोई संख्या नहीं है तो लास्ट वाला जो कांस्टेंट टर्म है, अचर पद है, यानी इसके साथ एक्स नहीं है, इसको अचर पद बोलेंगे और जिस टर्म के साथ एक्स है इसको क्या बोलेंगे, वेरिएबल, चर पद। ठीक है ना, और ये क्या है, अचर पद और अचर का मतलब कांस्टेंट। अब इसके फैक्टर करने हमें ऐसे 10 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि जिनका अंतर 3 आ जाए। अब हमें अंतर कैसे पता चला, अंतर और योगफल बीच वाली संख्या लाना है या अंतर बीच वाली संख्या लाना है। तो अगर यहाँ पे माइनस है तो इसके फैक्टर ऐसे करेंगे जिसका डिफरेंस बीच वाली संख्या आ जाए, यानी अंतर आ जाए बीच वाली संख्या, और अगर यहाँ पे प्लस है तो योगफल बीच वाली संख्या आ जाए। इस टाइप से इसके फैक्टर करते हैं। अब देखिए 10 के फैक्टर करने हैं हमें, तो 10 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 5 2 जा 10, 10 के अगर फैक्टर करें तो 5 2 जा 10, इसका 5 माइनस 2 क्या आएगा, 5 माइनस 2 इक्वल टू 3 आ जाएगा। ठीक है ना, तो हमें 3x की जगह पे क्या रखना है, 5x माइनस 2x। देखिए किस टाइप से लिखेंगे, इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3 की जगह पे क्या लिखना है हमें, 5 माइनस 2, क्या लिखना है, 5 माइनस 2, एक्स सेम टू सेम माइनस 10 इक्वल टू 0। अब देखिए इसको एक्स स्क्वायर सेम लिखेंगे, एक्स का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस 5x हो जाएगा और माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो गया, ये हो गया 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। अब आगे वाले दोनों में से कॉमन ले लेंगे और पीछे वाले दोनों में से कॉमन ले लेंगे। देखिए इन दोनों में से अगर x कॉमन ले तो यहां से x बचेगा और यहां से बचेगा माइनस 5। अगर यहां से 2 कॉमन लें, 2 कॉमन आएगा तो यहां से x बचेगा और यहां से 2 का डिवाइड 10 में 5 टाइम जाएगा इक्वल टू 0। अब देखिए x माइनस 5 ये अगेन कॉमन हो गया, दोबारा कॉमन हो गया ये, ठीक है ना, तो यहां से x बचेगा, यहां से प्लस 2 बचेगा, तो लिखेंगे x प्लस 2। ठीक है ना, अब मूल निकालने के लिए फर्स्ट ब्रैकेट को अलग 0 के बराबर रखेंगे और सेकंड ब्रैकेट को अलग 0 के बराबर रखेंगे, तो लिखेंगे या देख x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 को इधर ले जाएंगे तो 5, 0 प्लस 5 हो जाएगा क्योंकि इधर माइनस 5 है तो प्लस 5 आ गया, तथा x प्लस 2 इक्वल टू 0 रखे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 2, क्योंकि 2 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो मूल ये निकल के आए, मूल क्या निकल के आए, मूल निकल के आए 5 कोमा माइनस 2, 5 कोमा माइनस 2, ये हो गया इसका आंसर। अब देखिए इसके बाद में इसका सेकंड पार्ट है और सेकंड पार्ट किस टाइप से है, सेकंड पार्ट है इसका 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0।
सेकंड पार्ट 2x² माइनस 6x 2x² प्लस x माइनस 6 2x² प्लस x माइनस 6, यहाँ 6 नहीं है, 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। इस टाइप से क्वेश्चन है। इसके भी हमें गुणनखंड विधि से ही मूल निकालने हैं। देखिए किस टाइप से निकालेंगे। मैंने बताया था फर्स्ट क्वेश्चन में कि x² के साथ अगर कोई संख्या नहीं है, x² के साथ कोई संख्या नहीं है तो लास्ट वाली संख्या के ऐसे गुणनखंड करते हैं कांस्टेंट टर्म के। अगर x² के साथ में कोई संख्या है तो फिर क्या करते हैं कि इसके गुणांक का x² के गुणांक का कांस्टेंट टर्म यानी 6 में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 का मल्टीप्लाई अगर 2 में करेंगे तो 12 हो जाएगा, यानी 6 × 2 इक्वल टू 12। अब 12 हो गया। अब हमें 12 के ऐसे फैक्टर करने जिनका अंतर 1 आ जाए। x का मल्टीपल कुछ नहीं है तो 1 होगा, जिनका अंतर 1 आ जाए, ठीक है ना। तो 12 के ऐसे गुणनखंड करने जिनका अंतर 1 आ जाए तो क्या होंगे, 4 × 3 12, 4 × 3 = 12। अब देखिए लिखेंगे किस टाइप से इसे, 2x² प्लस 1 की जगह पे लिखेंगे 4 - 3 x माइनस 6 इक्वल टू 0। 2x² सेम टू सेम प्लस x का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। इन दोनों में से क्या कॉमन हो जाएगा, 2x, तो यहां से बचेगा केवल x और यहां से बचेगा 2, माइनस इसमें से 3 कॉमन आ जाएगा तो x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब देखिए x प्लस 2 दोबारा कॉमन ले लेंगे, यहां से क्या बचेगा 2x और यहां से बचेगा -3 इक्वल टू 0। अब देखिए मूल निकालने के लिए फर्स्ट ब्रैकेट को अगर 0 के बराबर रखें, फर्स्ट ब्रैकेट को यदि x प्लस 2 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 - 2, यानी ये निकल के आया -2, तथा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 लिखें तो यहाँ से 2x इक्वल टू हो जाएगा 3, क्योंकि 3 इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, और x इक्वल टू हो जाएगा 3/2। तो मूल क्या क्या निकल के आए, मूल निकल के आए आपके, एक तो निकल के आया -2 और दूसरा निकल के आया 3/2। ये हो गया इसका आंसर। तो इसके फर्स्ट और सेकंड पार्ट कंप्लीट हुआ। अब थर्ड, तो 2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। देखिए थर्ड पार्ट क्या है, √2x² प्लस 7x √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। देखिए इसको किस टाइप से फैक्टराइज करेंगे, इसके गुणनखंड किस टाइप से करेंगे। पहली बात तो ये है कि इसमें x² के साथ कोफिशिएंट है यानी √2 है, तो √2 का मल्टीप्लाई कांस्टेंट टर्म से करेंगे कि नहीं करेंगे, ठीक। तो 5√2 का मल्टीप्लाई √2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, √2 मल्टीप्लाई √2 होता है √4 और √4 का मतलब 2, तो इसका और इसका मल्टीप्लाई तो 2 हो गया, और 2 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 10 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 10। अब 10 के ऐसे फैक्टर करेंगे जिसका योगफल 7 हो जाए, ठीक है ना, जिसका टोटल सम 7 हो जाए, ठीक है ना। तो 5 × 2 = 10, यही हो गए। तो इसको लिखेंगे किस टाइप से, इसे लिखेंगे √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे कॉमन किस टाइप से लेंगे, कॉमन लेने का तरीका, यहाँ पे x² है, यहाँ पे x है, तो x कॉमन होगा क्योंकि यहाँ पे 1 पावर है, यहाँ पे 2 पावर है। अच्छा, बात रही अब कांस्टेंट जो नंबर हैं उनकी, तो √2 और ये 5, तो इसमें तो कुछ कॉमन है नहीं, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो केवल इसमें x कॉमन लेंगे। क्या कॉमन लेंगे, केवल x। तो यहाँ से √2x बचेगा और यहाँ से बचेगा 5।
अब यहाँ पे कॉमन देखते हैं। देखिए कांस्टेंट टर्म की बात करें तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे √2 है, तो 2 को हम किस टाइप से लिख सकते हैं? 2 को √2 मल्टीप्लाई √2 लिख सकते हैं। तो इसमें से एक को तो कॉमन ले लेंगे √2 को, ठीक है ना, एक शेष बच जाएगा, तो √2 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ से x बचेगा और यहाँ से बचेगा 5 = 0। अब देखिए सॉरी यहाँ पे √2 और बचेगा, ठीक है ना, क्योंकि 2 का मतलब क्या है? √2 गुणा √2, ये कॉमन हो गया तो एक बचेगा इसमें, ठीक है ना, इक्वल टू देखिए √2x + 5, ये दोबारा कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से x बचेगा और यहाँ से √2 बचेगा = 0। अब देखिए हमें मूल निकालने के लिए फर्स्ट ब्रैकेट को अगर 0 के बराबर रखें, यदि √2x + 5 = 0, तो x = क्या होगा? 5 को इधर ले जाएंगे तो -5 और √2 को इधर लाएंगे तो डिवाइड होगा √2 से, ठीक है ना। तथा सेकंड ब्रैकेट को 0 के बराबर रखें तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल के आएगी? -√2। तो इसके मूल हो गए, एक तो हो गया -5/√2 और दूसरा हो गया -√2। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। अब इसके बाद में फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट क्या है? फोर्थ पार्ट है आपका 2x² - x + 1/8, 2x² - x + 1/8 = 0। अब देखिए यहां भी वही कंडीशन है कि 2 का मल्टीप्लाई 1/8 से करेंगे। अगर 2 का मल्टीप्लाई 1/8 से करें फिर 1/4 उसके फैक्टर करने में प्रॉब्लम आएगी। तो इसके लिए तरीका क्या है कि पहले 8 से मल्टीप्लाई कर दो पूरे इक्वेशन में। पूरे इक्वेशन में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे पहले, यानी नीचे वाली जो संख्या है वो फिनिश हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, लिख देंगे 8 से गुणा करने पर, गुणा करने पर। अब 8 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 16x² - 8x और प्लस यहाँ पे 1 हो जाएगा = 0। अब देखिए 16x² - 8x + 1 का मल्टीप्लाई 16 से करेंगे तो क्या आएगा? 1 का मल्टीप्लाई 16 से करेंगे 16। अब 16 के ऐसे फैक्टर करने जिनका सम 8 हो जाए, यानी 16 के ऐसे गुणनखंड करने जिनका योगफल 8 हो जाए, ठीक है ना। तो सीधा सीधा 4 4 जा 16, 4 + 4 8 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको लिखेंगे = 16x² - 4x - 4x + 1 = 0। अब देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा? इन दोनों में से कॉमन आएगा 4x, तो यहां से 4x बचेगा -1। इन दोनों में से -1 कॉमन, तो 4x - 1 = 0। 4x - 1 ये दोबारा कॉमन हो गया, यहां से 4x बचेगा और यहां से -1 = 0। अब फर्स्ट ब्रैकेट से अगर x की वैल्यू निकालें तो x की वैल्यू क्या आएगी? सॉरी 4x - 1, 4x - 1 = 0। तो यहां से x की वैल्यू निकल के आएगी 1/4। तथा दूसरे ब्रैकेट से भी सेम है, तो एक जैसी वैल्यू निकल के आएगी, ठीक है ना। x की वैल्यू यहां से भी 1/4 निकल के आएगी। तो मूल क्या क्या हो गए? इसके मूल हो गए 1/4, 1/4। यही हो गया इसका आंसर। अब इसके बाद में इसका फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट क्या है देखिए, अब देखिए इसका फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट क्या है? 100x² - 20x + 1 = 0। देखिए 100x² 100x² - 20x + 1 = 0। इस टाइप से ये क्वेश्चन। तो इसमें ये तो सादा सिंपल है कि 100 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 100 आएगा। 100 के हमें ऐसे फैक्टर करने जिनका सम 20 हो जाए, जिनका योगफल 20 हो जाए, यानी 100 के ऐसे गुणनखंड करने जिनका योगफल 20 हो जाए। तो 10 × 10 यानी 10 10 जा
100, ठीक है ना। तो 10 10 हो जाएंगे, तो इसको लिखेंगे हम 100x² माइनस 20 की जगह माइनस 10x माइनस 10x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से 10 भी कॉमन है और x भी कॉमन है, तो 10x कॉमन हो गया, तो यहां से 10 बचेगा और यहां से -1, क्योंकि हमने पूरा का पूरा कॉमन लिया, यहाँ पे x और आएगा। इन दोनों में से -1 कॉमन लेंगे क्योंकि यहाँ 10 नहीं है, ठीक है ना, तो यहाँ से 10x बचेगा और -1, क्यों -1 कॉमन लिया तो ये क्या हो जाएगा माइनस का। अब देखिए 10x -1 दोबारा कॉमन ले लेंगे, ये वाला ब्रैकेट, यहाँ से 10x बचेगा और यहाँ से -1 बचेगा इक्वल टू 0। मूल निकालने के लिए फर्स्ट ब्रैकेट को 0 के बराबर रखेंगे, 10x -1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 1 को इधर ले जाएंगे प्लस का हो जाएगा, 10 को इधर लाएंगे तो डिवाइड होगा 1/10। अगर सेकंड ब्रैकेट को 0 के बराबर रखें तो सेकंड ब्रैकेट भी सेम है, ठीक है ना, तो इससे भी x की वैल्यू सेम निकल के आएगी 1/10। तो मूल क्या हो गए इसके, मूल हो गए 1/10, 1/10 आंसर। तो इस टाइप से फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं का हल ज्ञात कीजिए। तो उदाहरण 1 निकालेंगे, देखिए ये है एग्जाम्पल फर्स्ट, उदाहरण 1। अब इसमें समस्या क्या है कि द्विघात समीकरण बना के सवाल को छोड़ दिया गया है। अब इसके मूल निकालने हैं, यानी गुणनखंड करके हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो उदाहरण जो 1 है उसमें 2 पार्ट है, तो पहले फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 है ये, इसका फर्स्ट पार्ट है उदाहरण 1 का, x² - 45x + 324, x² - 45x + 324 इक्वल टू 0। अब देखिए 324 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं कि जिनका योगफल 45 हो जाए। तो देखिए फैक्टर करेंगे इसके 3 2 4, इसके फैक्टर करेंगे 2 से 1 टाइम, 6 टाइम, 2 टाइम, 2 से 8 टाइम, 1 टाइम। अब ये 3 से जाएगा 2 टाइम और 7 टाइम, 3 से 9 टाइम, 3 से 3 टाइम, 3 से 1 टाइम। अब देखिए हमें लाना है 45, ठीक है ना, तो करिए 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27, ऐसे करिए 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, 36 और 9, ये और ये 36 हो रहा है, 36 और 9 कितना हो जाएगा 45। तो इसको देखिए किस टाइप से लिखेंगे, इसे लिखेंगे इस टाइप से कि x² माइनस इसका टोटल क्या आ रहा था 36, क्या आ रहा था 36, इसका टोटल क्या आ रहा था 9, ठीक है ना। तो देखिए इसको लिखेंगे -36x - 9x + 324 इक्वल टू 0। x² और 36x में से केवल x कॉमन आएगा तो लिखा जाएगा x - 36, इसमें से 9 कॉमन आएगा केवल तो x - 36 इक्वल टू 0। अब देखिए x - 36 दोबारा कॉमन हो जाएगा, x - 36 दोबारा कॉमन हो जाएगा, तो यहां से बचेगा x और यहां से बचेगा 9 इक्वल टू 0। यदि फर्स्ट ब्रैकेट को हम 0 के बराबर रखें, x - 36 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या निकल के आएगी 36, तथा सेकंड ब्रैकेट को 0 के बराबर रखें, x - 9 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू हो जाएगा 9। अब देखिए तो इसके मूल क्या हो गए, इसके मूल हो गए 36,9। आंसर फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। अब देखिए सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है, x² - 55x, सेकंड पार्ट में दे रखा है x² - 55x + 750 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर 750 के ऐसे फैक्टर करने हमें जिनका टोटल 55 हो जाए, ठीक है ना। अब देखिए इसमें कैसे करेंगे, 750 के पहले फैक्टर करेंगे
तो 5 से दे दें, 5 बन जा 5, सॉरी 1, क्या आएगा 1, और ये आएगा 5 टाइम 0, 5 3 जा, अब 5 का फिर जाएगा तो 6 टाइम, 3 का 2 टाइम, 2 का 1 टाइम। अब देखिए हमें टोटल 55 लाना है, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, और ये 25 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 30। तो 25 प्लस 30 क्या हो जाएगा 55, यानी 35, सॉरी ये हो गया 25 और ये हो गया 30। तो इसका 30 और 25, ठीक है ना, 30 प्लस 25 हो जाएगा 55। देखिए किस टाइप से लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 इक्वल टू 0। इन दोनों में से x कॉमन आएगा, x माइनस 30 हो गया, माइनस 25 कॉमन आएगा तो x माइनस ये भी 30 होगा इक्वल टू 0। x माइनस 30 अगेन कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ से x, यहाँ से माइनस 25 इक्वल टू 0। यदि फर्स्ट ब्रैकेट को हम 0 के बराबर रखें, x माइनस 30 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या निकल के आएगी 30, तथा सेकंड ब्रैकेट को 0 के बराबर रखें, x माइनस 25 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू हो जाएगा 25। तो इसके मूल निकल के आएंगे, मूल क्या निकल के आएंगे 30, 25, ये हो जाएगा आंसर। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो, ठीक है ना। तो ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करनी है। क्वेश्चन नंबर 3, ऐसी दो संख्याएं जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो। तो एक संख्या को अगर x मान लें तो दूसरी संख्या क्या होगी 27 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों का टोटल तो 27 है, ठीक है ना। तो लिख देंगे माना एक संख्या x है, एक संख्या x है, इसलिए दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या बराबर हो जाएगी 27 माइनस एक्स। अब इनका गुणनफल क्या है, गुणनफल की बात करें, गुणनफल करेंगे तो x गुणा 27 माइनस एक्स बराबर दे रखा है 182, गुणा करेंगे तो 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182। अब देखिए एक्स स्क्वायर वाला टर्म पहले लिखना पड़ेगा क्योंकि इसके डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे पावर के, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x। इसको लेफ्ट साइड में लाएंगे तो 182 इक्वल टू 0। अब देखिए सामने माइनस है तो माइनस का पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल इक्वेशन के साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये प्लस माइनस का हो जाएगा 27x और ये प्लस का हो जाएगा 182 इक्वल टू 0। यहाँ पे लिख देंगे या, एक ही बात है, ये और ये एक ही बात है। अब 182 के ऐसे गुणनखंड करेंगे, 182 के ऐसे गुणनखंड करेंगे जिनका योगफल 27 हो जाए, तो 2 से 9 बार कटेगा, 1 बार। अब 13 से 7 बार और 7 से 1 बार। अब देखिए हमें योगफल 27 लाना है तो 7 दूनी 14, 14 और 13 का टोटल क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा, ठीक है ना। 13 प्लस 14, तो इसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 इक्वल टू 0। इन दोनों में से x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 13 हो जाएगा, इन दोनों में से माइनस 14 कॉमन लेंगे तो x माइनस 13, क्योंकि 14 का डिवाइड इसमें 13 टाइम जाएगा, ठीक है ना, इक्वल टू 0। x माइनस 13 अगेन कॉमन हो गया, यहां से बचेगा x माइनस 14 इक्वल टू 0। यदि फर्स्ट ब्रैकेट को 0 के बराबर रखें तो x की वैल्यू क्या निकल के आएगी 13, तथा सेकंड ब्रैकेट को 0 के बराबर रखें x माइनस 14 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या निकल के आएगा
14। अब देखिए इसमें एक संख्या x है, दूसरी संख्या 27 माइनस x है, तो x की वैल्यू 2 निकल के आई, ठीक है ना। तो यहां पे लिख देंगे यदि पहली संख्या क्या मान लें, पहली संख्या 13 मान लें, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, तो दूसरी संख्या हो जाएगी आपकी 27 माइनस 13 बराबर 14 हो जाएगी। यदि पहली संख्या क्या मान लें, पहली संख्या को 14 ले लें, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 27 माइनस 14 बराबर 13। आंसर हो गया, ठीक है ना। 13,14 या 14,13, 13,14 या 14,13, ठीक है। 13, 14 ये दो संख्या निकल के आई जिनका टोटल तो होगा 27 और मल्टीप्लिकेशन होगा 182। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4, इसको देखते हैं क्या है ये। देखिए इसमें लिखा हुआ है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो, ठीक है ना। तो इसमें स्पष्ट लिख दिया है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो मान लेंगे माना 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x, x प्लस 1 है, ठीक है ना। जिनके वर्गों का योग 365 है, तो इसलिए इनके वर्गों का योग निकालें तो x² प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 365। होल स्क्वायर खोलना पड़ेगा, ये हो जाएगा आपका x², इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो x² प्लस 1² प्लस 2x इंटू 1 इक्वल टू 365। x² प्लस x² 2x² हो जाएगा, ठीक है ना। अब x वाले टर्म को लिखेंगे 2 बन जा 2 यानी 2x हो गया, और 1 का स्क्वायर 1 होगा। 365 को लेफ्ट साइड में लाएंगे तो -365 इक्वल टू 0। ये हो गया आपका 2x² प्लस 2x माइनस, ये माइनस का नंबर है, ये प्लस का है, तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। 365 माइनस 1 करेंगे तो 364 इक्वल टू, ये माइनस के बचेंगे, ठीक है ना। इसमें हमें दिखाई दे रहा है कि 2 से डिवाइड चला जाएगा पूरे समीकरण में, तो भाग दे देंगे 2 से, भाग देने पर 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा आपका 2x², 2 से तो डिवाइड हो गया तो 2 नहीं आएगा, 2 से 1 टाइम जाएगा तो 1 लिखेंगे या 1 को लिखेंगे ही नहीं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा x² प्लस x माइनस 2 का इसमें डिवाइड देंगे तो 182 इक्वल टू 0। अब देखिए 182 के फैक्टर, अब सेम यही सवाल बन गया, कहाँ पे देखिए ये बन गया आपका, नहीं सॉरी, यहाँ पे 182, तो इसके फैक्टर अभी किए थे हमने 13 और 14, ये वाले किए थे, तो 13, 14, 14 और 13 का डिफरेंस क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है ना। तो x² प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। इन दोनों में से x कॉमन होगा तो x प्लस 14 माइनस 13 कॉमन होगा, तो यहाँ से x प्लस यहाँ से 14 टाइम जाएगा, यानी 13 का डिवाइड इसमें 14 टाइम जाएगा। तो x प्लस 14 ये अगेन कॉमन हो गया, यहाँ से x बचेगा और यहाँ से माइनस 13 बचेगा इक्वल टू 0। यदि फर्स्ट ब्रैकेट को हम 0 के बराबर रखें तो x प्लस 14 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या निकल के आएगी -14। तथा सेकंड ब्रैकेट को 0 के बराबर रखें x माइनस 13 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू हो जाएगा 13, ठीक है ना। तो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या हो गए, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, एक अगर 13 वैल्यू लें, क्या लें 13, माइनस वाली वैल्यू को तो छोड़ देंगे, पॉजिटिव को लेंगे क्योंकि धनात्मक है। तो एक तो हो गया 13 x और x प्लस 1, दूसरा होगा 13 प्लस 1, तो ये हो गए 13, 14। आंसर हो गया ये,
ठीक है ना। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 के स्टेप से इसमें लिखा हुआ है कि 4 का कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। एक समकोण त्रिभुज है, उसकी ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। इसमें जैसे ये समकोण त्रिभुज बना लिया हमने, ठीक है ना। अब इसकी जो ऊंचाई है वो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ये है ऊंचाई और ये क्या है, आधार, और ये क्या है, कर्ण इस वजह से क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है ना। अब देखिए इसमें दे रखा है कि इसकी ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो ऊंचाई किस पे डिपेंड है, आधार पे। तो आधार को हम x मान लेंगे। ठीक है ना। तो लिख देंगे माना आधार इक्वल टू x सेंटीमीटर। तो ऊंचाई क्या हो जाएगी, इसकी ऊंचाई हो जाएगी x - 7 सेंटीमीटर। और कर्ण इसका दे रखा है, कर्ण कितना दे रखा है, 13 सेंटीमीटर। कर्ण दे रखा है 13 सेंटीमीटर। ठीक है ना। अब इसमें ये कह रहा है तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए, यानी हमें आधार और ऊंचाई निकालनी है। कर्ण तो हमें 13 दे रखा है। अब देखिए समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। ठीक है ना। और लगती है, उसी में लगती है। तो देखिए किस टाइप से लगती है। पाइथागोरस थ्योरम होती है कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये होती है। कर्ण क्या है इसका, 13 स्क्वायर इक्वल टू लंब कितना है, लंब यानी ऊंचाई, ये x - 7 निकाली है तो x - 7 का होल स्क्वायर। आधार क्या है, x स्क्वायर, आधार को x माना था। ये हो गया 169। इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x प्लस x स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 7 का स्क्वायर क्या हुआ 49 माइनस 2ab। ठीक है ना। तो 169 इक्वल टू x स्क्वायर और x स्क्वायर क्या हो गया 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। ठीक है ना। अगर इसको इस साइड में ले जाए तो इस साइड में 0 बचेगा। 0 इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169। 0 को हम इस साइड में लिख दें या फिर बराबर करके इस साइड में लिख दें। ठीक है ना। तो इसको लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 14x, माइनस का बचेगा क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, प्लस की छोटी है। 9 में से 9 घटाएंगे 0, 6 में से 4 घटाएंगे 2, 1 में से कुछ नहीं घटाना है तो 1 का 1 आएगा इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें 2 से डिवाइड पूरे समीकरण में हम दे सकते हैं, चला जाएगा। तो लिख देंगे 2 से भाग देने पर, 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब देखिए 60 के हमें ऐसे फैक्टर करने जिनका डिफरेंस 7 हो जाए। तो 12 5 जा 60, 12 माइनस 5 7 हो जाएगा। ठीक है ना। तो लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। इन दोनों में से x कॉमन हो जाएगा तो x माइनस 12 बचेगा, प्लस 5 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 12 बचेगा इक्वल टू 0। x माइनस 12 दोबारा कॉमन हो गया या अगेन कॉमन हो गया तो यहाँ से बचेगा x प्लस 5। फर्स्ट ब्रैकेट से x की वैल्यू क्या आएगी 12, सेकंड ब्रैकेट से x की वैल्यू आएगी -5। तो माइनस वाली वैल्यू को तो छोड़ देंगे। ठीक है ना, अमान्य कर देंगे क्योंकि आधार ये संख्या आधार या ऊंचाई ये माइनस में नहीं हो सकती। ठीक है ना। तो 12 लेंगे तो आधार तो हो गया, आधार क्या हो गया 12, आधार हो गया 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई क्या हो गई, ऊंचाई हो गई 12 - 7 बराबर 5 सेंटीमीटर।
ये अन्य दो वजह पूछ रहा था, अन्य दो वजह क्लियर हो गई। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 किस टाइप से, वो पहले उसे पढ़ते इसके बाद में उसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। कोई कुटीर उद्योग है जो बर्तनों का निर्माण करता है, एक स्पेशल डे की बात कर रहा है वो, ठीक है ना, एक दिन में, एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, एक नग की निर्माण लागत, ठीक है ना, उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक है, ठीक है ना, दोगुने से 3 अधिक है। यदि उस दिन कुल निर्माण लागत 90 रुपये हो, 90 रुपये थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत, ये दोनों चीज निकालनी है। अब इसमें इसके फर्स्ट स्टेटमेंट को दोबारा पढ़ते हैं कि विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। तो बर्तनों की संख्या पे डिपेंड कर रही है निर्माण लागत, तो बर्तनों की संख्या को x मान लेंगे, इसमें लिखेंगे माना विशेष दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या इक्वल टू x मान ली। अब देखिए बर्तनों एक नग की निर्माण लागत क्या बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक है। बर्तनों की संख्या क्या है x, इसके दोगुने से 3 अधिक है एक नग के निर्माण लागत, ठीक है ना। तो लिखेंगे एक नग की निर्माण लागत बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक, तो 2x प्लस 3 इतने रुपए हो जाएगी, ठीक है ना। अब देखिए अगर हम कुल लागत निकालें, इसमें कुल लागत दे रखी है, कुल बर्तनों की संख्या की निर्माण लागत है 90 रुपए उसी दिन की, ठीक है ना। अगर हम इसके हिसाब से कुल लागत निकालें तो कुल एक दिन की लागत, एक दिन की लागत, कुल एक दिन की लागत निकालें तो बर्तनों की संख्या x है और एक नग की लागत इतनी है, तो इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई करेंगे x मल्टीप्लाई 2x प्लस 3 इतने रुपए हो गई, और ये दे भी रखी है हमें, कितनी दे रखी है 90 रुपए, तो ये 90 के बराबर होगी इक्वल टू 90। अब देखिए x का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x, 90 को लेफ्ट साइड में लाएंगे तो माइनस 90 इक्वल टू 0। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 180 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 180। 180 के हमें ऐसे गुणनखंड करने जिनका अंतर 3 हो जाए, यानी डिफरेंस 3 हो जाए 180 के। तो देखिए इसके फैक्टर करेंगे, ये 9 टाइम जाएगा और 3 से 3 टाइम, 3 से 1 टाइम, 2 से 5 टाइम, 5 से 1 टाइम, ठीक है ना। तो हमें डिफरेंस 3 लाना है। तो देखिए ये 5 3 जा 15 हो गया, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, अब 15 माइनस 12 क्या हो जाएगा 3, ठीक है ना। 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12, तो इसका मल्टीप्लाई इससे, यानी 15 और 12 क्या आ गया 15 मल्टीप्लाई 12, 15 माइनस 12 क्या आएगा 3, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल टू 0। इन दोनों में से केवल x कॉमन है, तो यहाँ से 2x बचेगा और यहाँ से 15। इन दोनों में से माइनस 6 कॉमन हो जाएगा तो 2x बचेगा और प्लस का 15 इक्वल टू 0। 2x प्लस 15 ये अगेन कॉमन हो गया, यहाँ से x यहाँ से माइनस 6 इक्वल टू 0। अब देखिए फर्स्ट ब्रैकेट से अगर हम x की वैल्यू निकालें 2x प्लस 15 इक्वल टू 0 रखें तो
x की वैल्यू क्या निकल के आएगी -15/2 तथा सेकंड ब्रैकेट से x की वैल्यू 0 के बराबर रखें तो x की वैल्यू निकल के आएगी 6। तो ये तो अमान्य हो जाएगी, क्या हो जाएगी, अमान्य। क्या हो जाएगी, अमान्य, क्योंकि बर्तनों की संख्या x मानी थी और बर्तनों की संख्या इस टाइप से आ नहीं सकती, ठीक है ना। तो बर्तनों की संख्या ये वैल्यू लेंगे, तो बर्तनों की संख्या क्या हो जाएगी 6। अब इसमें यही तो पूछ रहा था, इसमें कह रहा था कि निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो एक आंसर तो ये आ गया, ठीक है ना। निर्मित बर्तनों की संख्या, निर्मित बर्तनों की संख्या इक्वल टू 6 और प्रत्येक नग की लागत, प्रत्येक नग की लागत क्या थी 2x + 3, 2 मल्टीप्लाई x की जगह पे 6 + 3, 6 2 = 12, 12 + 3 15 RS आंसर हो गया, ठीक है ना। इस टाइप से ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया जाता है। अब ये क्वेश्चन लास्ट था, ये क्वेश्चन जो 6 था एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। तो टोटल एक्सरसाइज का सॉल्यूशन हम दे चुके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आप ये चाहते हैं कि सिलेबस जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए तो कमेंट बॉक्स में हमें टाइम भी दें कि हमारा 1 महीने में सिलेबस हो जाए या 2 महीने में कंप्लीट हो जाए। आप कंटिन्यू हमारी वीडियो को देखते रहें और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।